है कि मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं? अरे मेरी तो जूती भी ना जाए मज़ारों पे। मैं तो हिंदू को जगाने के लिए वो काम किया था, उनको मैसेज देने के लिए काम किया था, रोका नहीं है मैं हनुमान चालीसा से। तो मतलब मूर्ख हिंदू है क्या, वो पागल है क्या? मतलब मैं अलग हिंदू, मैं वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? आपने देखा इतनी पुलिस फोर्स थी मुझे रोकने के लिए, क्यों भाई? मैं स्पेशल हिंदू, वो वहाँ जा रहा है वो स्पेशल हिंदू नहीं, वो मूर्ख हिंदू है जो मज़ारों पर पूजा कर रहा है अपने देवी देवताओं को छोड़कर, वो पागल है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी इस बुद्धि को ठीक करो, और अगर आपको जाना ही है तो अपना कब्जा लो। क्यों हरी चादर चढ़ाओगे? क्यों वहाँ पर झंडा नहीं लगा सकते? वहाँ मूर्ति स्थापना करो, खूब जाओ मज़ारों पे। पर गधा घोड़े की बात मैं अब भी कह रहा हूँ कि भाई वहाँ किसकी पूजा कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ये बताओ मुझे। क्या उनके पास क्वालिफिकेशन है मज़ारों वालों के पास? इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है मज़ार का, इसलिए मैंने। मंगलवार को लोनी के बलराम नगर में हजारों की संख्या में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने विशाल हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान एक बार फिर से हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने लोगों में हिंदुत्व की अलग जगाई और उनको अपने साथ जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया। तो ये समझ ले कि जो संगठन से जुड़ता है, जो हिंदू रक्षा दल से जुड़ता है, वो इन हजार भाइयों का भाई होता है, वो बहन इन हजार भाइयों की बहन होती है, वो माँ इन हजारों की माँ होती है, वो परिवार इन हजारों का ही होता है। तो उसकी रक्षा भी है हजार ही खड़े होकर करेंगे। जय वीर बजरंगे। नमस्कार। और आज हिंदू रक्षा दल ने एक बार फिर से बलराम नगर कॉलोनी में हनुमान चालीसा का पाठ किया है और इतनी बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे वो आए, क्षेत्र के लोग आए और एक अलग ही माहौल आज इन्होंने यहाँ पैदा करने का काम किया। बातचीत कर लेते हैं। अमित जी मेरे साथ फिर से एक बार मौजूद है। अमित जी, आज इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एक बार फिर से आए और पूरा माहौल आपने आज बदल दिया। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ, फिर से और आज की बात नहीं है, ये हमारे कंटिन्यू होने वाली हनुमान चालीसा है। ये महीने में एक बार अब हम हनुमान चालीसा करते ही करते हैं। ये हनुमान जी का आशीर्वाद है कि हम लोग इतनी ताकत से हनुमान चालीसा कर पाते हैं कि दूर दूर तक मैसेज चला जाए। पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बहुत से लोग ये समझते हैं कार्यक्रम हमारा है, ये कार्यक्रम हिंदू रक्षा दल का व्यक्तिगत कार्यक्रम है। पर आप ये नहीं समझते कि इस हनुमान चालीसा कितने लव जिहाद बच चुके हैं। इस हनुमान चालीसा से कितने परिवारों ने अपने आप को कन्वर्जन से रोका है। इस हनुमान चालीसा से कितनी देश की सेवा हुई है, कितनी हिंदुओं की सेवा हुई है, कितनी गौरक्षा इस हनुमान चालीसा के माध्यम से हम कर पा रहे हैं, और कितने मंदिरों का जीर्णोद्धार इस हनुमान चालीसा के माध्यम से किया। और जो देश का जो भविष्य है युवा, उस युवा को इस हनुमान चालीसा ने कितना बदलाव लाया है आप को मैं बता नहीं सकता हूँ। लोग बात कहते हैं कि आप लोग ये ताली और ताली पीटने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम नेता नहीं है ना भाई। नेताओं की तरह 5 साल में एक बार दिखते भी नहीं है। हमारा कंटिन्यू आप पेज देखो, सोशल मीडिया देखो, हमारे संगठन का कोई गतिविधि देखो, हम रेगुलर इस हनुमान चालीसा को लेकर लोगों को जागरूकता फैलाते रहते हैं। और उद्देश्य स्पष्ट है कि लव जिहाद रुके, गौ हत्या रुके, और सबसे बड़ी बात हिंदू जागरूक तो हो भाई। उसे लग रहा है कि पता नहीं उसके साथ कुछ हो रहा है, उसको पता ही नहीं लग रहा, वो सोने में लगा हुआ है। तो हिंदू इस हनुमान चालीसा के माध्यम से जग जाए। हम ये आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादा इसलिए कह रहे हैं कि ये हनुमान चालीसा देखें आप लोग, इसी चैनल पे आपको दिखाई दे रही होगी। ये कोई पैसों से बुलाई हुई भीड़ नहीं है, ये हर मंगलवार को कंटिन्यू होती है। हम ये चाहते हैं भैया, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि हनुमान चालीसा से आप लोग भी जुड़ें और अपने अपने शहरों में, जिलों में, कोने कोने में हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक 10 साल का मुसलमान और 80 साल का बूढ़ा भी ना नमाज पढ़ता है। और हिंदू क्या करता है? हिंदू केवल कमाने, खाने और परिवार में व्यस्त है। रहो, अच्छी बात है, पर आप लोग अपने धर्म को भी पहचानना होगा। हम लोगों को कोई भी आगे कुछ भी कह देता है, अधूरा ज्ञान सब महाविनाश का कारण होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी की आराधना आप करिए, आपके घर में भी खुशहाली आएगी, आपको बल मिलेगा, और हिंदू रक्षा दल जैसा एक संगठन आपको मिलेगा, और बहुत ही ताकत राष्ट्र और धर्म के लिए आप कर पाओगे काम ताकत से। इससे हनुमान चालीसा से बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मेरे भाइयों। ये कोई मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है। मैं अमित प्रजापति बिल्कुल जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत कुछ कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम हिंदू को जगाने का है, पर बशर्ते हिंदू जाग जाए। बहुत से लोग तो वीडियो आपकी फॉलो भी नहीं करेंगे, शेयर भी नहीं करेंगे,
उन्हें ऐसा लग जाएगा कि पता नहीं ये खुद बढ़ना चाह रहे हैं। अरे भैया, माँ सरस्वती हमें मिली है, हम अपनी बात आपसे रख पा रहे हैं। पर ये जो लोग आपने देखे चालीसा में, ये कट्टर हिंदू थे, कट्टर सनातनी थे, और ये 10-15 सालों की मेहनत है कि आज हम सड़कों पे बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। और कब तक पढ़ पाएंगे ये आगे आप डिसाइड करोगे। जो इस वीडियो को देख रहे हो, ये हर जगह हम नहीं कर पा रहे हैं। कई राज्य आकाश भाई ऐसे हो चुके हैं जहां हनुमान चालीसा छोड़ो, जय श्री राम नहीं बोल सकते। कश्मीर में क्या स्थिति हुई, वहां से चुन चुन के कैसे अमीरजादों को भगाया गया, वहां पे ब्राह्मणों की कैसे हत्या की गई। कोई बचाने वाला नहीं है इस देश में, केवल स्वयं आप बचा सकते हो अपने आप को। अभी समय है, जिस समय से डेमोग्राफी चेंज हो रही है। मैं कल अलीगढ़ गया था, वहाँ पे मैंने देखा 1990 में 20 से 25% मुसलमान थे, वो आज की डेट में 52% है। तो और हिंदू वहाँ घट रहा है। पर जब वो एक की आबादी बढ़ रही है तो एक की तो ऑटोमेटिकली घट रही है, और इतनी तेजी से। भैया मैं तो बहुत चिंता का विषय है। ये हनुमान चालीसा ही हमें रक्षा करेगी, और कोई माध्यम नहीं है आपको जगाने का। मैं आपको वेद पढ़ाऊँ, शास्त्र पढ़ाऊँ, मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको हनुमान चालीसा का माध्यम बता सकता हूँ, बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित माध्यम है। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने जो पिछली बार एक काम किया था कि भाई मज़ारों पर ना जाएं और मज़ारों पर हनुमान चालीसा पूजा पाठ की आप बात कर रहे थे, तो अभी भी आप उस यहाँ मन कह रहे थे कि भाई ये कौन गधा या घोड़ा क्या है, कि मतलब ये क्या कहना क्या चाहते हैं? अरे मेरी तो जूती भी ना जाए मज़ारों पे। मैं तो हिंदू को जगाने के लिए वो काम किया था, उनको मैसेज देने के लिए काम किया था, रोका नहीं हमें हनुमान चालीसा से। तो मतलब मूर्ख हिंदू है क्या, वो पागल है क्या? मतलब मैं अलग हिंदू, मैं वहाँ हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकता? आपने देखा इतनी पुलिस फोर्स थी मुझे रोकने के लिए, क्यों भाई? मैं स्पेशल हिंदू, वो वहाँ जा रहा है वो स्पेशल हिंदू नहीं, वो मूर्ख हिंदू है जो मज़ारों पर पूजा कर रहा है अपने देवी देवताओं को छोड़कर। वो पागल है, उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए। अपनी इस बुद्धि को ठीक करो, और अगर आपको जाना ही है तो अपना कब्जा लो। क्यों हरी चादर चढ़ाओगे? क्यों वहाँ पर झंडा नहीं लगा सकते? वहाँ मूर्ति स्थापना करो, खूब जाओ मज़ारों पे। पर गधा घोड़े की बात मैं अब भी कह रहा हूँ कि भाई वहाँ किसकी पूजा कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो ये बताओ मुझे। क्या उनके पास क्वालिफिकेशन है मज़ारों वालों के पास? इस्लाम में कोई कंसेप्ट ही नहीं है मज़ार का, इसलिए मैंने ये बात कही कि लोग इससे जागरूक हों। अमित जी ये बताइए, आप बताइए जब आपने 10 दिन का समय दिया था प्रशासन को कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, 8 दिन हो गए, 2 दिन और रह रहे हैं, तो अब अगला कदम सीधा सरकार का विरोध ही कहलाएगा। पर हम उसे उठा लेंगे तो लोग कहेंगे लो जी ये तो सरकार के खिलाफ ही बोल रहे हैं। हम सरकार के खिलाफ नहीं, हम सिस्टम के खिलाफ है भाई। वो रोडों पर कब्जा क्यों करेंगे और किस लिए करेंगे? उस कब्जे को हटाने के लिए मुहिम जारी है, हमने लीगल प्रोसेस शुरू कर दिया है। भगवान ने चाहा इसकी मजार को हम हटा कर रहेंगे, वरना वहां मंदिर बनाकर रहेंगे। स्पष्ट बता रहा हूँ, क्लियर एकदम। अमित जिन्होंने सीधा अपना जो संदेश है वो हमारे माध्यम से दिया है, आप देखते रहिए।